अपना पूरा सहयोग करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल जो है मैं भेरा गांव के अंदर मौजूद हूं और जो है स्वच्छता अभियान के प्रदेश प्रमुख वीरेंद्र कौशिक जी जो हैं भेरा गांव में आए हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे जानेंगे कि आज भेरा गांव में आने का मुख्य प्रमुख कारण क्या था और जो ये मीटिंग बुलाई गई है, जितने भी भेरा गांव के जितने भी ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं तो क्यों हैं, क्या चीज़ थी और क्या मुख्य उद्देश्य था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ सारी चीज़। तो आज भेरा गांव में मतलब आपके आने का मुख्य उद्देश्य? देखो मुख्य उद्देश्य तो ये है, हमारे स्वच्छता विभाग भाजपा के यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो राज जी हैं। इन्होंने जैसे हमारे पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं जी, स्वच्छता को लेकर जागरूक करने का विषय हमने ले रखा है कि स्वच्छता के लिए हम लोगों को जागरूक करें। लोगों में जब तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों के को ध्यान उसकी ओर कम आकर्षित होता है। तो आज हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं राजपाल जी, कृष्ण मिरान जी हैं प्रदेश कार्यकारिणी में किसान मोर्चा में। तो इन सब के साथ में हम जितने हमारे यहाँ पे गांव भेरा के साथी हैं उनको हमने यहाँ शपथ दिलवाने का कार्यक्रम किया है कि न ही हम गंदगी करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। जब हम अपने खुद पर ही कंट्रोल कर लेंगे, संयम कर लेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये अगर सब लोग जागरूक हो जाएंगे इस विषय पे तो गंदगी होगी ही नहीं, क्योंकि जब वो नज़र आएगी तो उसका हाथ रुकेगा कि भाई हमें यहाँ पे गंदगी नहीं करनी। तो ये विषय है कि ये एक ऐसा विषय है कि भारत देश के अंदर अगर ये जागरूकता आ जाती है तो ये देश भी यूरोपियन कंट्री की तरह आगे नज़र आएगा पूरे देश के पटल पे। और ये एक करके भी दिखाया है आपके यहाँ तोसाम हल्के में दुलेड़ी गाँव। हाँ, आप सब लोगों को याद है कि नरेंद्र मोदी जी ने दुलेड़ी गांव का स्पेशल अपने मन की बात में इस 26 फरवरी को नाम लिया। उन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से स्वच्छता का काम जो चल रहा है उस स्वच्छता के काम को देखते हुए उनकी नज़र यहाँ दुलेड़ी गांव पर पड़ी। वो कैसे गई, क्योंकि मैं दुलेड़ी के उस संगठन से मिला और आदरणीय धनखड़ जी ने भी उस संगठन को सम्मानित किया। और उनसे जब पूछा हमने कि भाई आप लोगों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की कैसे नज़र पड़ी, तो उनको भी नहीं पता। उन्होंने जी हमें तो आज तक पता नहीं है, ना तो हमने कोई अखबार में दे रखी खबर, ना ही कोई किसी डीसी के माध्यम से, ना ही किसी पार्टी को बताया हमने। तो हम लोग सिर्फ अपने गांव में काम कर रहे थे। हम जो अड़ोस पड़ोस के गांव होते थे वहाँ कोई आ जाता था तो हम वहाँ चले जाते थे। ना ही उनके पास पैसा था, किसी प्रकार से कोई थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता दाएँ बाएँ से करते, और वो अपने काम को उन्होंने गाँव दुलेड़ी को चमका दिया। आसपास के गाँव में काम किया, भिवानी में भी काम किया, गुड़गांव वालों ने बुलाना वहाँ भी गए फ्री सेवा में। तो मतलब वो उन्होंने श्रमदान किया और उन्होंने छोटा और बड़ा नहीं बनने की कोशिश की। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई हम झाड़ू क्यों उठाएं, हम काम क्यों करें, ये काम तो हमारा नहीं है, जबकि ये काम हमारा है, ये अपने आप का ही काम है। जब हम हर आदमी अपने घर की सफाई कर सकता है तो अपने एरिए को कम से कम कंट्रोल जरूर कर सकता है। अगर वो कर नहीं सकते तो हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे सफाई अभियान के अंदर लग जाओ, लेकिन आप जागरूक होकर एक दूसरे को अपना हाथ रखोगे तो भी ये काम चलेगा और सब लोग स्वच्छता की ओर धीरे धीरे। जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पर ऐसा ही होता है सिर्फ कि वो कोई आदमी एक चीज़ डालने से पहले 100 बार सोचता है। ये आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कई बार वीडियो देखे होंगे कि उस वीडियो के अंदर ये मोदी जी का दिखाया कि मोदी जी को एक नैपकिन दिया गया जो हाथ पोंछने के लिए, तो उन्होंने अपने हाथ पोंछ लिए, लेकिन उन्होंने वो नैपकिन डालना था, लेकिन वो डालने की बजाय उन्होंने देखा और वो अपनी जेब में डाल लिया। वो उन्होंने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन वो लोगों ने वो वीडियो में कैमरे में कैद हो गया। तो वो एक मैसेज था कि वो गंदगी खुद कभी, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो करना नहीं चाहते, वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी गंदगी का खुद जिम्मेवार बनना पड़ेगा। तो ये विषय है कि जो हम लोगों के अंदर लेके जाने लग रहे हैं, ज़िले वाइज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आने वाली 23 जो मार्च होगी, 23 मार्च से पहले एक दिन पूर्व संध्या पर भी हम शहीद भगत सिंह की जहाँ जहाँ इस प्रदेश के अंदर मूर्तियाँ हैं, जिस जिला स्तर पे, खंड स्तर पे, वहाँ पर हम ये सफाई का कार्यक्रम रखेंगे। और ये प्रचार करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग इस अभियान में जुड़ेंगे उनसे हमारे देश की तरक्की होगी।
तो ये तो ये बात सर स्वच्छता अभियान की, उसके लिए बार बार आपको शुभकामनाएं कि दुलेड़ गांव का मतलब नाम आया है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने एक पहलू की बात की कि भाजपा जो है भाई सफाई की तरफ ध्यान दे रही है, स्वच्छता की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात करें तो कुछ दिन पहले थोड़ा सा समय बीता है पंचकुला के अंदर सरपंचों के ऊपर, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, गाँव पूरे गाँव ने मिलकर जिनको चुना है 5 साल के लिए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, लाठीचार्ज किया गया। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखियो, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब मिल बैठ के इन चीज़ों का निपटारा कर लिया जाएगा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, इन चीज़ों का इन पर उनका विशेष निगाह भी है और वो भी चाहते हैं कि इनका सोल्यूशन कोई चीज़ हो। क्योंकि बैठ के जब जब देश को और प्रदेश को हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाना पड़ता है तो कई चीज़ें बदलनी पड़ती हैं और वो बदलाव धीरे धीरे लोग उसको समझते भी हैं और उसके बाद में उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। तो उन परिणामों को समझाने की अभी पार्टी कोशिश करने लग रही है, सरकार कोशिश करने लग रही है कि वो सरपंचों को भी ध्यान में रहे कि भाई ये आप लोगों के भले के लिए ही काम है। और मैं तो ये चाहता हूँ, बताना भी चाहूँगा कि आदरणीय धनखड़ जी ही प्रदेश अध्यक्ष जब पूर्व में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, तो उन्होंने ही इनकी सरपंचों की ग्रांट 20 लाख रुपए की थी। ये काम भी भाजपा की सरकार ने ही किया था कि उनको बड़े से बड़ा इतना बड़ा जो रोल अदा करने के लिए सरपंच को दिया गया था वो आदरणीय धनखड़ जी ने दिया था। मतलब सर पीछे कृषि कानून आए थे, लगभग 1.5 साल वो आंदोलन चला, उसके बाद कानून वापस ले लिए गए। अब दोबारा ये 2 लाख का ही ट्रेंडिंग का आया है। सरपंच दोबारा फिर रोडों पर थे, लाठीचार्ज किया गया। एक तरफ मोदी जी गांधी जी के आगे फूल डालते हैं, समर्पित करते हैं और कहते हैं कि भाई अहिंसा परमो धर्म, और दूसरी तरफ जो है उन्हीं सरपंचों को मतलब कि लाठियों के नीचे ले लिया जाता है, वही कानून लागू करने के लिए दबाव दिया जाता है। जब वो सरपंच चाहते नहीं कि भाई रूल नियम लागू हों, अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते तो क्यों दबाव दिया जाए? नहीं, देखो, मेरा ये मानना है लाठीचार्ज कभी भी कोई करना नहीं चाहता। कोई सरकार हो, हमारी सरकार रही हो या पूर्व में और भी कोई सरकार हो, कोई सरकार लाठीचार्ज नहीं करना चाहती। जब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है तो उस स्थिति में जब बिगड़ती सिचुएशन होती है जब लाठीचार्ज किया जाता है। वैसे कभी कोई नहीं करना चाहता किसी के ऊपर लाठीचार्ज। अगर सरकार की बात करें तो सर इतने आंदोलन में नहीं हुए कभी किसी भी सरकार में। पीछे इतनी सरकारें आई, इसी सरकार में जो जेपीटी टीचर, मनरेगा वाले, कभी पीटीआई, कभी जो है आपके किसान, कभी सरपंच, मतलब बार बार इतने ज़्यादा आंदोलन मतलब एक सरकार में अभी तक नहीं होते जो अब देखने को आ रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? हर वर्ग क्यों नाराज़ है सरकार से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर इतने वर्ग नाराज होते तो सरकार दोबारा थोड़ी बनती। तो 2024 में क्या पता सर, ये अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या पता तख्ता पलट हो जाए? नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। सरकार निरंतर भाजपा की जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और ये सब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बदलाव किसी चीज़ के अंदर तरक्की के लिए लाए जाते हैं ना, तो वो उस बदलाव के अंदर हमेशा दिक्कतें, जो डर्रा चलने लग रहा है ना, उससे जब पटड़ी से एकदम ट्रेन को हटाया जाता है तो तकलीफ़ तो होती है। तकलीफ़ जब भी हुई थी, जब ये ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए थे, तो तकलीफ़ जब भी हुई थी। तकलीफ़ जब भी हुई थी कि जब ये सारे के सारे ईमानदारी से नौकरी बच्चे लगाए गए, गरीब परिवारों के लगे, तकलीफ़ जब भी हुई थी। तो जब जो आदमी राज के अंदर, सत्ता के अंदर बैठ के और अपनी पुराने राजनीतिक डर्रे पर जब चौधर चलाते थे, तो वो चौधर जब धीरे धीरे अपने जेब से खिसकती है तो, और कोई आराम से कोई नियम बना हुआ है और उस नियम से पलट करके कोई चीज़ ठीक की जाती है, तकलीफ़ होती है, हर आदमी को होती है ये। लेकिन स्वाभाविक है कि उसको धीरे धीरे बदलाव में जाना पड़ता है। और निरंतर जब बदलाव होता है तो उसके परिणाम जब अच्छे आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई बात ठीक थी। आपकी बात किसान आंदोलन की है। जब आपने बताया कि पहले किसान आंदोलन था, मोदी जी भी उस वक्त इस बात पे अड़े हुए थे, सिर्फ इसी बात पे कि ये जो हम कानून लेके आ रहे हैं ये बहुत बढ़िया कानून है। आज वो दबी ज़बान में लोग उस बात में कहते हैं अब भी कि वो कानून अगर लागू होते तो वो ठीक थे। और वो ऐसा एक माध्यम है कि वो कानून अगर लागू होते तो इस देश में धीरे धीरे किसानों की स्थिति मजबूत होती। कहीं वो लोग ये कहने वाले वाजपेयी और आरएसएसवादी तो ही नहीं सर, जो दबी जुबान में कहते हैं कि वो नियम अच्छे थे। नहीं, हम नहीं कहते ये बातें। ये जब किसान ये कहता है ना कि हमारी आमदनी दोगुनी नहीं हुई, हमारी आमदनी तिगुनी नहीं हुई। आज भारत देश 5वीं वर्ल्ड की बड़ी शक्ति बन गया आर्थिक। क्यों बना है?
क्योंकि हम अपने आप को धीरे धीरे बदलने लग रहे हैं। हम ये जो हमारे हाथ में पहले ये स्मार्टफोन नहीं होते थे, हमारे हाथ में, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। धीरे धीरे कंप्यूटर के अंदर चले गए हम, आईटी सेक्टर में हमारा नाम हो गया, हम उस तरक्की के रास्ते पर चलने लग रहे हैं। तो उस तरक्की के रास्ते का ही ये रास्ते बनते हैं। बार बार जो चीज़ें चलती आ रही हैं उससे थोड़ा सा हटके भी हमें चलना पड़ता है। दुनिया किस ओर जाने लग रही है, अगर हम उस ओर नहीं जाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, इतना ही फर्क है। जब प्रतिनिधि पिछड़ना चाहते हैं खुद ही, तो फिर क्यों दबाव दिया जा रहा है? आप अगर बदलाव की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई खुद ही इसी सरकार ने 20 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, तो फिर आप 18 पे, 16 पे, 14 पे, 12 पे, 10 पे, 8 पे, 6 पे आते, सीधा ही 20 लाख से आप 1 0 0 हटा के सीधा 2 लाख पे ले आए। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि जो है उनकी जीरो वगैरह हटा दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने, सरकार ने कहा है कि आपकी जितने भी जो पास होंगे वो ई टेंडरिंग से होंगे। बस ई टेंडरिंग का क्या मतलब होता है कि वो ऑनलाइन भाई कोई भी कंपटीशन लड़ेगा, भाई ये नहीं है कि मेरे मन में आ गया मैंने इसको दे दिया और इसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। तो वो सिर्फ एक पारदर्शिता ले आई जाएगी। ये तो नहीं कहा कि भाई आपको 2 लाख के ही काम करने हैं, सिर्फ आप 1 करोड़ के काम करो, प्रस्ताव बना के भेजो, सरकार प्रस्ताव पास करेगी, ऑनलाइन टेंडरिंग होगी, गांव के अंदर 50 लाख के काम भी होंगे, 20 लाख के काम भी होंगे, कौन मना करता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार आपके स्वच्छता अभियान में दुलेड़ी का नाम आने के लिए, और आप ऐसे इसी अभियान को आगे से आगे बढ़ाते रहे, उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गांव भेरा वालों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी तादाद में लोग आए और आप लोगों ने इस जागरूकता अभियान में, सफाई अभियान में साथ दिया, धन्यवाद। तो वीरेंद्र कौशिक जी, जो कि स्वच्छता मतलब हरियाणा प्रभारी हैं, तो वो आज गांव भेरा में आए थे और उनके विचार आप तक मैंने पहुंचाए। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।